मैं सऊदी अरब जेल से बोल रहा हूँ। जेल में इतनी परेशानी है, शाम को एक रोटी मिलती है, सुबह भी एक रोटी मिलती है। देखिए ये रोटी है, ऐसे रोटी जो अपने हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त मोहम्मद तारिक एडवोकेट। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कितने भारतीय नागरिक विदेशी जेल में बंद हैं। प्रेजेंट के भी मेरे देश मंत्री एस जयशंकर ने लोकसभा में अपनी रिपोर्ट दी और उन्होंने बताया कि कितने भारतीय नागरिक विदेशी देशों की जेल में बंद हैं। और साथ ही साथ इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सऊदी अरब की जेल कैसी होती है और अन्य देशों में जेल कैसी होती है, उनका रहन सहन कैसा होता है। पूरी दुनिया में टोटल 90 देश ऐसे हैं जहां पर इंडियन जेलों में है। 8,330 भारतीय नागरिक विदेशी जेलों में बंद है। यूएई एक ऐसा देश है जहां पर भारत के सबसे ज्यादा नागरिक जेलों में बंद है, जिनकी संख्या 1,611 है। दूसरे नंबर की जो जेल है वह सऊदी अरब की, जहां पर 1,461 भारतीय नागरिक जेल में बंद है। और जो तीसरे नंबर की जेल है, जहां पर सबसे ज्यादा भारतीय नागरिक जेल में बंद है, वह नेपाल की जेल है, जहां पर 122 नागरिक नेपाल के जेलों में बंद है। पाकिस्तान की जेल में बंद 308 नागरिक भारत के, और चीन में 178, बांग्लादेश में 60 और भूटान में 57, श्रीलंका में 20 और म्यांमार में 26 भारतीय नागरिक जेल में बंद है। क्योंकि इन 90 देश के साथ भारत के जो संबंध है, जो रिश्ते बहुत ही अच्छे, वहां के जो विदेशी आदमी भारत के अंदर आकर अपना व्यापार कारोबार कर सकते हैं और भारतीय भी विदेश में जाकर इन 90 देश में अपना कारोबार व्यापार बढ़ा सकते हैं। जैसे भारत की एम्बेसी प्रत्येक देश में इन 90 देश में है और जैसे इन देशों की एम्बेसी भारत में है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर कोई भी भारत का नागरिक विदेश में अरेस्ट किया जाता है, उसका वहां पर ट्रायल चलता है। उसके बाद अगर उसे सजा होती है तो वह सारी जानकारी भारत के एम्बेसी में देते हो और एम्बेसी वाले भारत में देते हैं, उसके घर वालों परिवार वालों को देते हैं। उसके परिवार वाले चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। जैसे भारत का कोई भी नागरिक अगर विदेश में किसी भी तरह कोई भी अपराध करता है, तो अगर उसे विदेशी पुलिस अरेस्ट कर लेती है, अरेस्ट करने के बाद उसे वकील मुहैया कराया जाता है। कौन करेगा? इंडियन एम्बेसी उसे वकील मुहैया करेगी। उसके बाद इसका ट्रायल चलेगा। ट्रायल चलने के बाद जो भी फाइनल जजमेंट होगा वही सर्वमान्य होगा। लेकिन कुछ समय पहले जेलों की व्यवस्था बहुत खराब थी। पहले जब किसी भी अपराधी को जेल में भेजा जाता था ना, तो उसे मिलाई कर सकते थे और ना ही कुछ अच्छा खाना दिया जाता है, नहीं उसे पढ़ने के लिए कोई भी बेड दिया जाता था। अपराधी को रात को जमीन पर ही लेटना पड़ता था। लेकिन पूरे दुनिया के अंदर हर जिले की अपनी अलग अलग यूनिफॉर्म है। अपराधियों की जैसे भारतीयों की यूनिफॉर्म, एक व्हाइट कुर्ता पजामा, उसे पर ब्लैक कलर की धौरी अमेरिका की, जैसे ऑरेंज कलर की यूनिफॉर्म, ऐसी ही अलग अलग यूनिफॉर्म है। प्रत्येक देश की अपने जिलों में जो भी अपराधी बंद है, जो इन्हें दी जाती है। एक पर्सन ये उठता है, क्या भारत के अंदर अगर कोई लड़का या लड़की जेल में बंद है, अगर वह पढ़ाई करना चाहता है, क्या वह अपनी पढ़ाई पूरी कर सकता है? हाँ, वह भारत के जेल के अंदर रहकर भी अपनी कोई भी किसी भी तरह का कोर्स कर सकता है। यह एक अधिकार उसका पढ़ने का लिखने का, जिसे कोई भी छीन नहीं सकता। लेकिन पढ़ाई पूरी होने के बाद में किसी भी तरह कोई भी गवर्नमेंट जॉब नहीं कर सकता। हाँ, प्राइवेट जॉब कर सकता है किसी भी कंपनी में, कहीं भी। क्या जेलों के अंदर अपराधियों के साथ, कैदियों के साथ जेल पुलिस अधिकारी मारपीट कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो किस सिचुएशन में कर सकते हैं? भाई, ऐसा कोई कानून नहीं बना के जेल के अंदर कोई भी पुलिस किसी कैदी के साथ मारपीट कर सके या किसी भी तरह का उसके साथ अत्याचार कर सके। लेकिन अगर कोई कैदी भागने की कोशिश करता है या जेल की व्यवस्था खराब करता हो, लड़ाई झगड़ा करता हो या जेलर को गाली देता हो, पुलिस वालों को गाली देता है, तो ऐसी सिचुएशन में पुलिस उसके साथ मारपीट भी कर सकती है। पशु